फतेहपुर में कुछ ऐसा हुआ जिसमें कई जले, कई लड़े और कई पीछे हटे। दरअसल आज फतेहपुर के रेस्ट हाउस में गृहिणी गैस वितरण सुविधा योजना के तहत भाजपा ये कार्यक्रम करवा रही थी, परंतु तभी बीच कार्यक्रम में पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत पहुंच गए और धरने पर बैठ गए और इसी के साथ कृपालपुर महारवी धरने पर बैठ गए। डॉक्टर राजन की माने तो अभी इलेक्शन सर पर है और भाजपा के नेता कृपाल परमार राजनीति कर रहे हैं और चुनावी स्टंट खेलते हुए ये वितरण कर रहे हैं। मैं गांव में गया, नंगाल गांव में बता देता हूं। वहां पर एक पंचायत में हम लोग गए, उन्होंने एक पंडित जी को खड़ा कर दिया और वो अपनी कहानी सुनाने लग गए। बोलते जी मेरी मुनिया का ब्याह है, कहना रास्ता 200-250 मीटर खराब था, कहना ही 2-3 गड्डियां भरियां 20-25 बंदे लेके ही मंत्री का माता पार्वती मां उनके मन में दया गई। उन्होंने भोले बाबा को कहा कि उस आदमी का कल्याण कर दो, तो शिव जी ने आंखें बंद की। उसने कहा कि नहीं हो सकता, इसका भाग्य ठीक नहीं है। तो माता दुर्गा का रूप भी है, उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा कि हम और आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता, क्यों नहीं कल्याण हो सकता इसका? तो कहा तुम करके देख लो। तो माता पार्वती ने अपने गले से 9 लखा हार फेंका, तो जहां वो व्यक्ति जा रहा था उसके सामने फेंक दिया। तो जब आदमी मुश्किल। डॉक्टर राजन ने कहा कि सरकारी कार्यक्रम में राजनीति क्यों हो रही है। हालांकि बहुत देर ये ड्रामा चला। इसी बीच दोनों तरफ से समर्थकों में नारेबाजी तथा गहमा गहमी भी हुई। ऐसी हाल का मेरे से बात होगा, क्या हो गया? मैं भी वोट सरकारी कार्यक्रम में आप लोग क्या हो गया? सरकारी कार्यक्रम कैसा वोट रहता है? ऐसे वोट होते हैं? ऐसे बदतमीजी मत करो। सरकारी कार्यक्रम है, इसके जैसा कार्यक्रम नहीं है। ऐसे बोले बीजेपी का कार्यक्रम नहीं इसी के साथ कार्यक्रम में सिलेंडर लेने आई महिलाएं काफी नाराज होती दिखी। इसी के साथ कार्यक्रम में सिलेंडर लेने आई महिलाएं काफी नाराज होती दिखी तथा धूप से परेशान भी हुई। हमें नहीं पता किसकी गलती है, हमें हमारा हक कौन हो सकता है? बस ये है कि जैसे देश को अपना हुनर बता रही है, यहाँ पे आके हम चाह रहे हैं। तो आप कब से आए? पहली बार तो फर्स्ट टाइम तो मिलने ही नहीं आए हुए हैं, सुबह से आए हैं, बच्चों को छोड़ के वैक्सीन लगवाई है ऊपर से। मैडम नाम क्या है अपना? निशा। कहाँ से आप? से आए हुए हैं, सुबह से बैठे हैं, बच्चों के घर में छोड़ के आए हुए हैं। और तो यहाँ क्या ये क्या ड्रामा चल रहा है? हमें नहीं पता, अपनी राजनीति दिखा रहे हैं यहाँ पे दोनों सरकारें आपस में लड़ाई झगड़ा। नहीं, आपको किसने बुलाया हुआ था गैस के लिए? हमें गैस कॉल की गई थी। किसने की थी कॉल आपको? पता नहीं कौन किसने की थी, कॉल की थी। क्या बोला था? ये आपको कनेक्शन मिलेंगे। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह आप आज गैस लेने के लिए आए और इस तरह का जो धमाल मचाई जा रही है, तो आप कुछ नहीं मिलने वाला? मैडम इसको कौन को आप सही बोलते हो क्या? आपको किसने बुलाया था? लेके गुस्सा है कि जो आज योजना में जो विघन डाला गया है, आपको क्या लगता है? खैर दोनों दलों द्वारा ये राजनीति ड्रामा करार दिया गया, पर जो भी कहे आज फतेहपुर के इस हाई वोल्टेज ड्रामे में कई जले, कई लड़े तथा कई पीछे हटे। ऐसी हाल का मेरे से बात होगा, क्या हो गया? मैं भी वोट सरकारी कार्यक्रम में आप लोग क्या हो गया? सरकारी कार्यक्रम कैसा वोट रहता है? ऐसे वोट होते हैं? ऐसे बदतमीजी मत बीएमएस का काम नहीं है, इसके बचाव डालेगी सरकार। कोई बचाव नहीं है, इसके बचाव देखता हूँ मैं आपकी। मैं गुंडागर्दी करने में बैठा हूँ, मारो आप जिसे मारना है।
बदमाशी से नहीं उतरे हुए आप। ऐसी कोई बात नहीं। 4 साल दर्शन नहीं होते हैं इलेक्शन आ गया और मैं नहीं सुनी है तेरी बात। आपका चोरों के साथ चला मैं तेरी बात मेरी बात मैं चोरों के साथ चलेगा मैं नहीं सुनता। आपके साथ भी चलते थे चोर नहीं हमें नहीं चाहिए चोरों के साथ चलने मेरी बात सुनो मैं नहीं सुनता। बात देखो बीएमएस का गाड़ी कोई नहीं है इसकी विचारधारा की सरकारी करते थे तेरी नहीं पर सुनो अपने बाप का क्या मतलब बताओगे हम हर जगह इज्जत करते हैं। हालांकि जब राजन कार्यक्रम में आए थे तो इस पूरे प्रकरण में एक बात सुकून भरी ये रही कि बड़े और छोटों का आदर सम्मान की पालना करते हुए कृपाल परमार ने डॉक्टर राजन सुशांत के चरणों को हाथ लगाते हुए शांति कायम रखने की अपील भी की। परंतु राजन अपने कार्यक्रम अंदाज को ना छोड़ सकी और कार्यक्रम को रद्द करने की मांग पर अड़िग रहे। को खड़ा कर दिया और वो अपनी कहानी सुनाने लग गए। बोलते जी मेरी मुनिया का ब्याह है कहना रास्ता 200-250 मीटर खराब था कहना ही 2-3 गड्डियां भरियां 20-25 बंदे लेके ही मंत्री घर चली गए। बोलते जी 7 बजे गए तो 11 बजे मंत्री जी मिले। उन्होंने पूछा भी क्या गल है भी ऐ जी मुनिया का ब्याह है ऐ न्यूंदर देना है ऐ जी न्यूंदर भी देनी पर एक काम भी है ऐ क्या काम क्या है ऐ जी रास्ता है कि 200-250 मीटर तो जो तुम JCB भेजी के खराब ठीक कराई दियो तो फिर बरात जी उपर पिंडे पुजेंगी आसानी हो जाएगी। अरे तो आप कमाल कर दे 4 घंटे मेरे सराहने बैठे थे 30 आदमी 30 के पत्थर चुकते रास्ता नहीं साफ हो जाना चाहो दौड़ो कोई नहीं। और मैं जहां बोलता हूं ये लोगों को जो बात पता है उन्हें भैन जी साधन इन्हें की पता ही पहले ही पता ही लेकिन ये हंसने की बात नहीं है। अफसोस इस बात का है कि इस घटना के बाद जब चुनाव हुआ तो उस गांव की 80% वोट फिर वहीं पे चले गए। तो फिर पत्थर चुको अपो चुको क्यों आएगी सरकारी जैसे। इस तंत्र को बदलने की जरूरत है। मैं एक जगह बोलते जी भाई कोई ऑप्शन नहीं थी कोई चारा नहीं था कि इधर पाइंदे उधर पाइंदे सुधर गए 40 साल च सुधरा कोई नहीं। मैं क्या 2017 च ऑप्शन थी मोदी जी ने कृपाल परमार भेजा तो बोलते जी ऊपरों डिगया जी हेलीकॉप्टर डिगया ऊपर उतारा पैराशूट से उतराया। तो मैं उनको एक बात बताई मैंने कहा कि भगवान शिव और पार्वती सावन का महीना है वो मृत्यु लोक में आ गए और उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति जा रहा है फटे हाल है नंगे। गौर रहे कि लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह फतेहपुर में एवं आपूर्ति विभाग द्वारा गृहिणी सुविधा गैस आवंटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा कृपाल परमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम शुरू हुए कुछ ही समय हुआ था कि भाजपा में पूर्व में रहे सांसद डॉक्टर राजन सुशांत चंद लोगों सहित रेस्ट हाउस पहुंचे हुए कृपाल परमार समर्थकों ने भी खूब नारेबाजी करते हुए डॉक्टर राजन सुशांत के समर्थकों पर कार्यक्रम में खल डालने का आरोप लगाया। वहीं कनेक्शन लेने आई महिलाओं ने राजन सुशांत का विरोध करना शुरू कर दिया और उन्हें कोसना शुरू कर दिया कि जब अपना समय था तब कनेक्शन तो बांटे नहीं मगर अब जब सरकार कनेक्शन बांट रही है तो उन्हें क्यों बुरा लग रहा है। कुछ भी हो लेकिन राजनीतियों के इस हाई वोल्टेज ड्रामे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस अवसर पर पुलिस अपने दल बल के साथ मौजूद रहे ताकि दोनों नेताओं व उनके कार्यक्रम के बीच धक्का मुक्की निरंतर जारी रहा। पर ये ड्रामे नहीं होंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन जनता में कोई पूछता ही नहीं है तो सरकारी अधिकारियों को लेकर के जनता को भेड़ बकरे की तरह यहां बनाया जा रहा है। 1000 रुपए का सिलेंडर देना है जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। गैस के रेट 5 गुना बढ़ गए हैं। 5-5 हजार रुपए का धक्का मारा जा रहा है।
देश की जनता और प्रदेश की जनता के ऊपर 440 का सिलेंडर 1000 रुपए के करीब होने वाला है। और 1000 के सूचना दबा करके लोगों को गुमराह नहीं करने दिया जाएगा। मैं आज ऐलान कर रहा हूं, आज के बाद कोई भी इस तरह का कार्यक्रम अगर सत्ताधारी दल करेगा तो कानून व्यवस्था बिगड़ेगी और उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। आज ही मैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी मैसेज भेज रहा हूं, फतेहपुर हल्के में इस तरह के काम नहीं होने दिए जाएंगे। अकॉर्डिंग टू यू घरों में कनेक्शन जाएंगे और घरों में सिलेंडर बटेंगे। और राठौर साहब, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, आज के बाद कोई भी इस तरह का नहीं बुलाया जाएगा। सारे अधिकारी इस बात को नोट कर लीजिएगा। बंद करो ये सारा प्रोग्राम। कोई बचाव नहीं है, मैं उसकी बचाव देखता हूँ। मैं आपकी गुंडागर्दी करनी मैं बैठा हूँ, मारो जिसे मारना है। बदमाशी से उतरे हुए ऐसी कोई बात नहीं। 4 साल दर्शन नहीं होते इलेक्शन आ गए और मैं नहीं सुनी है तेरी बात। चोरों के साथ चला मैं तेरी बात, मेरी बात मैं चोरों के साथ चलेगा, मैं नहीं सुनता। आपके साथ भी चलते थे चोर, हमें नहीं चाहिए चोरों के साथ चलने वाला। मेरी बात सुनो, मैं नहीं सुनता। देखो बीएमएस का काम ही कोई नहीं है, इसकी विचारधारा की सरकारी करते थे तेरी अपने बाप का क्या मतलब बताओगे? हम हम हर जगह इज्जत करते हैं। जितने भी सारे पैरास्टर एन स्टार न्यूज के लिए फतेहपुर से विजय सम्याल की रिपोर्ट।